इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने के बाद अब भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम, जैसे कि अभी आपने देखा था पिछले दिनों भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया टेम्पररीली, और उसके बाद लगातार जो है भारत जो है वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से और अन्य कई तरीकों से उसको अभी कई तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करा है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए भारत कई कदम जो है उसके लिए उठा रहा है। और अब इसके साथ जो है इस इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद जो दूसरा बड़ा कदम इस समय भारत की सरकार ने उठाया कि चेनाब पर बने बगलीहार डैम पर फिलहाल पानी को बंद कर दिया गया है, यानी कि अब ये पानी को रोक दिया गया है इस डैम से, और इसके बाद जो है वो पानी आगे, जैसे कि आप सब जानते हैं, चेनाब की तरफ जो है वो उसका पाकिस्तान में चला जाता है। ये फिलहाल वहां पर डैम को बंद कर दिया गया है और पानी के प्रवाह को इस समय रोक दिया गया है। एक ये बड़ा कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद लिया गया है। एक और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में भारत सरकार की ये भी योजना है कि झेलम रिवर पर बने किशनगंगा डैम पर भी पानी को रोकने की तैयारी चल रही है, यानी कि भारत जो है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में आने वाली जो तीन ये नदियां हैं इसकी, यहाँ तीनों तरफ पानी रोककर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, और उसी को लेकर ये एक बड़ा कदम जो है उठाया गया है। इससे पहले देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में तीन नदियां, जिसमें कि इंडस, झेलम और चेनाब, इसके वाटर का फ्लो का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के पास था। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रीटी हुई थी तो उसमें तीन नदियां जो हैं, झेलम, चेनाब और इंडस, ये तीनों जो हैं इसके जल प्रवाह का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान पर था। और लेकिन जैसे ही पहलगाम अटैक की जो घटना हुई उसके बाद इस ट्रीटी को भारत सरकार ने टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया, और उसी के चलते हुए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और ये बड़ा कदम है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद चेनाब के ऊपर बने बगलीहार बांध को बंद कर दिया गया है, यानी कि पानी का फ्लो फिलहाल बंद कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी अब जो है वहां पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक और जो है इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में सूखा पड़ने के काफी आसार होंगे जब तीनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर जब पानी खोल दिया जाएगा तो इसके बिल्कुल उलट वहां पर बाढ़ जैसे आसार होंगे, यानी कि एक ऐसा कंट्रोल भारत के पास होगा कि भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान में सूखा होगा, और अगर भारत चाहेगा तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात होंगे। ये जरूरी था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, ताकि पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को फैलाने का काम करता है, और हमेशा जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश रहती है पाकिस्तान की, उसको सबक सिखाने के लिए ये पहली बार पिछले 70 सालों से, यानी कि जब से देश आजाद हुआ है, पाकिस्तान बना है, तब से ये पहली बार एक बड़ा कदम यहाँ की सरकार ने लिया है। देखिए 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ हुई थी, जिसमें तीन जो नदियां थी, इंडस, झेलम और रिवर, इसके पानी के फ्लो का जो पूरा कंट्रोल है ये पाकिस्तान के पास है, यानी कि इसका पानी का फ्लो हम रोक नहीं सकते थे, भारत रोक नहीं सकता था। और वहीं दूसरी तरफ रावी, व्यास और सतलज, ये तीन नदियां थी जिनका कंट्रोल जो है वो भारत के पास था। भारत इस पानी के इस्तेमाल को जो चाहे जिस तरह चाहे वो कर सकता था। इसलिए जो तीन नदियां जो कि जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में आती हैं, ये एक तरह से लाइफ लाइन मानी जाती हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इन नदियों पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, इन नदियों पर पूरी तरह से मुयस्सर है। लेकिन अब सबक सिखाने के लिए बड़ा एक कदम जो है वो उठाया गया है, ताकि पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई जाए, कि जिस तरह से लगातार हर एक मुमकिन कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ इस तरह से आतंकवाद, एक परोक्ष जो है वो एक परोक्ष युद्ध चलने की कोशिश करता है। लेकिन एक बड़ा जो है एक फैसला जो लिया गया है, अब इससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा।